नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं ऐसे 5 उपाय आपको बताने वाला हूं जिनसे आपका अतिशीघ्र विवाह के योग बनने लगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बता देना चाहते हैं कि अक्सर विवाह में विलंब का कारण शनि होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आपके रिश्ते बार बार टूट रहे हैं, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और आपके संबंध अब आना बंद हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये उपाय जरूर फॉलो करना शुरू कर दें। मित्रों, आपको बता दूं कि विवाह का कारक ग्रह गुरु को माना गया है और जब तक गुरु पॉजिटिव होता है तब तक विवाह के रिश्ते बार बार आते हैं। लेकिन रिश्ते आते हो और रिश्ते तय ना होते हो, संबंध क्लियर ना होता हो, तो ऐसी स्थिति में कुछ सामान्य उपाय आपको जरूर करने चाहिए। मित्रों, आप ये सोचिए कि आज के समय में सबसे ज्यादा स्थिति क्या है कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो सेल्फ हो, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, और हर लड़की ये चाहती है कि उसको एक ऐसा पति मिले जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। अब ऐसी स्थिति में अगर आपकी जॉब नहीं है और आप कोई कार्य भी नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में विवाह के योग जो होते हैं वो विशेष रूप से नहीं बन पाते। लेकिन इसमें ऐसा ही नहीं है कि वो मतलब जो कार्य नहीं करता, जो नौकरी नहीं करता, जो बिजनेस नहीं करता, उसी के विवाह नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। आपको ये बता दूं, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे आपके आस पड़ोस में कि जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी समय से शादी हो गई, उनके समय से बच्चे हो गए। आपको ये बता देना चाहता हूं कि यह भाग्य पर तो निर्भर करता है, लेकिन कर्म आपका जब बली होता है तो आपके शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ सामान्य टिप्स दे रहा हूं। यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो मैं 100% ये कह रहा हूं कि आप किसी भी राशि के हो, आपके अतिशीघ्र विवाह के योग बनने लगेंगे। मित्रों, सबसे पहला कार्य, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शुक्रवार के दिन, ध्यान रखना, प्रत्येक गुरुवार या प्रत्येक शुक्रवार एक बांध लें, या तो गुरुवार का गुरुवार बांध लें या शुक्रवार का शुक्रवार बांध लें। गाय को गुड़ और चना खिलाना शुरू कर दें। ऐसा आप 7 शुक्रवार या 7 गुरुवार भी नहीं कर पाओगे, आपको रिश्ता कोई ना कोई जरूर आएगा और ऐसी स्थिति बनने लगेगी। दूसरा उपाय, अगर रिश्ते आते हो और वो फाइनल नहीं होते हो, तो एक नारियल, और नारियल में चमेली का तेल लगा लें, काले कपड़े में रखें, उसमें काला कोयला रखें। काला थोड़ा सा 250 ग्राम कोयला, 250 ग्राम उसमें आपको काला तिल लेना है, 250 ग्राम आपको उसमें उर्द, साबुत उर्द 250 ग्राम, इनकी मात्रा 250 ग्राम काला तिल, 250 ग्राम लकड़ी का कोयला, ये समान मात्रा में आपको लेना है। ठीक है। उसके बाद 11 रुपए, मतलब 5-5 के 2 सिक्के और 1 रुपए, ये आपको उसमें रखना है। आपको कागज का जो पैसा होता है उसको नहीं रखना है, नोट आपको नहीं रखना है, केवल सिक्के रखने हैं। ठीक है ना। आपको इसमें एक नारियल जिसमें चमेली का तेल आपको पूरा लगाना है, उस नारियल को रखना है। उसमें सिंदूर आपको नारियल में जरूर लगाना है और काले कपड़े में उसको बांध लें। बांधने के बाद उसमें बंधन कर दें, अच्छे तरीके से बांध लें, और आप अपने घर में बैठकर, ठीक है ना, आप घर में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठिए और आप ये पोटली अपनी माताजी को या अपने भाई को या अपने मित्र को देकर 7 बार अपने ऊपर से घुमाने को बोलिए। 7 बार आप उसको घुमा लीजिए, या अपने ही हाथ से उसको 7 बार ऐसे ऐसे करके घुमा लीजिए। घुमाने के बाद मित्रों,
बहते हुए पानी में अथवा जहां पर चार चौराहे मिलते हो या जहां पर निर्जन स्थान हो। ध्यान रखना, जहां पर निर्जन स्थान हो मतलब जहां पर कोई ज्यादा जाता आता ना हो, ऐसी जगह पर आप इस पोटली को रखा छोड़ दें। ये कार्य आप किसी भी शनिवार के दिन करें। करना आपको शनिवार को ही है, इस बात का ध्यान रखें। ये उपाय आपने अगर एक बार किया तो आप 100% इस विषय को देख लें, आपको इससे तुरंत लाभ होना शुरू हो जाए। ये वो दूसरा उपाय हो गया। अब तीसरा उपाय, आप मान लीजिए ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो तीसरा उपाय ये है कि आपको सरसों के तेल से रोटी दो और उनको सीधा नहीं चिपड़ना है, उल्टा ऐसा करके। उल्टी रोटी अलग दिखाई देती, उल्टी चिपड़ के आप उस रोटी को अपने ऊपर से 7 बार उतार के कुत्ते को खिलाना शुरू कर दें और ऐसा आप 7 शनिवार करें। लेकिन ये उपाय आपको करना है शाम के समय 7 से 12 के बीच। ध्यान रखना, इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आपका एक बार पहले रिश्ता हो गया हो, टूट गया हो, तो दूसरा विवाह हो जाएगा आपका 100%। ध्यान रखना। एक और खास बात, कई लोगों को यह समस्या होती है कि गुरुजी हमने शादी की लेकिन हमारी पत्नी का मायके से लगाव ज्यादा है, वो अपने मायके में सबसे ज्यादा रहना चाहती है, मायके से उसका सबसे ज्यादा मोह है, वो मोह कैसे खत्म होगा? तो मित्रों बता दूं, आपको करना यही है कि अपने पत्नी के बाल, जो बाल होते हैं उनको ले लो और बालों को लेकर आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आप उन बालों को विशेष रूप से लौंग, 5 लौंग के साथ में रख लें, एक माचिस की डिब्बी में या फिर किसी लाल कपड़े में। ध्यान रखना, या तो माचिस की डिब्बी में भी रख सकते हो या लाल कपड़े में बांधकर, उसमें लाल कपड़े में ही रखना है, चाहे माचिस की डिब्बी में रखो तो भी लाल कपड़े में बांध के रखना पड़ेगा। तो आपको ये रखना है लाल कपड़े में बांध के, आपको वहां रखना है जहां पर आप सोते हैं, ठीक है ना, रख लें। और शनिवार की रात्रि में रखना है, इस बात का ध्यान देना। रविवार को आप वो लौंग निकाल लें और जो उसमें बाल रखे हुए हैं वो निकाल लें और उन दोनों को आप कपूर रख के जला दें। जलाने के बाद उसकी जो राख है मित्रों, उसको आप अपने पैर से देहरी पर, जो आपकी बीच देहरी वहां पर रख के अपने पैर से उसको घिस दें और पत्नी का नाम लें। आप ये देखेंगे कि पत्नी पानी पानी हो जाएगी और वो कभी भी ज्यादा जिद नहीं करेगी। ये उपाय आप जरूर करें मित्रों। यहां पर मैंने जो आपको उपाय बताए हैं वो आपके विवाह से रिलेटिव है। साथ ही एक बात और, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम अपने विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्या हमारी शादी होगी? लड़कियां कहती हैं गुरुजी हम तो बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन हमारे विवाह की अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, क्या करें? जो भी लड़कियां या जो भी लड़की ये सोच रहे हैं कि उन्हें एक रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए मैं खास कह रहा हूं, ध्यान रखना। पुष्य नक्षत्र में जब भी पुष्य नक्षत्र आए, जैसे कि अभी जो पुष्य नक्षत्र है वो कितने तारीख में है? पुष्य नक्षत्र बताया आपको 31 तारीख में पुष्य नक्षत्र है। तो पुष्य नक्षत्र में, और जब भी पुष्य नक्षत्र जिस भी दिन होता है उस दिन आप केले की जड़ जो होती है उसको निकाल लें और पीले कपड़े में उसको बांध के अपने बाजू में बांध लें। ऐसा आप कर लें, आप ये देखेंगे कि 21 दिन के अंदर अंदर आपके व्यापार बिजनेस में ग्रोथ होने लगेगी और आप ये भी देखेंगे कि आपके विवाह के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। तो ये उपाय जो मैंने आपको बताए हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें। एक और बड़ी समस्या हो जाती है,
आज के समय में कोई भी किसी का भला नहीं चाहता। कई बार ऐसा होता है कोई रिश्ते वाला आपके घर आया, चुगलखोर लग गए, उन्होंने देखा, उन्होंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, अरे कुछ नहीं है उनके घर में, तुम शादी करोगे तुम्हारी बेटी मर जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। तो ऐसी स्थिति कई बार लोग करने की कोशिश करते हैं। तो आपको करना केवल ये है कि जो व्यक्ति आपके यहाँ रिश्ता लेकर आया है, ठीक है ना, उसके आ जाने के बाद जब वो आपके घर से चले जाएं, तो आपको यह कार्य करना है कि एक नारियल लेना है और नारियल को आपको किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में ले जाकर प्रार्थना करें कि यह मेरा जो रिश्ता आया है वो फाइनल हो जाए और उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, ठीक है ना। वो नारियल माँ भगवती के चरणों में रख के और एक परिक्रमा लगा के, क्योंकि एका चंड्या रवौ सप्त, माँ दुर्गा की एक परिक्रमा होती है केवल, ये हमेशा ध्यान रखना, एक परिक्रमा करके वो नारियल आप अपने घर पर ले आएं और लाल कपड़े में उसको बांध के अपने घर के द्वार पर टांग दें। जब आपका विवाह हो जाए तो नारियल, 2 नारियल, 5 प्रकार की मिठाई, 1 मीठा पान, ये दुर्गा जी को लगा दें। कैसा भी व्यक्ति भरने की कोशिश करे, उस व्यक्ति को बार बार ये कहे कि ये रिश्ता खराब है, मत करो मत करो, तब भी वो व्यक्ति वही रिश्ता करेगा। आज के लिए इतना ही।